हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग में इनपुट कैसे लेते हैं इससे रिलेटेड प्रोग्राम हम सीखेंगे। साथ ही साथ इनपुट लेने वाले प्रोग्राम में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग का इनपुट मेथड और प्रिंट मेथड का भी आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, राइट ए पाइथन स्क्रिप्ट टू टेक इनपुट टू इंटीजर नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड फाइंड आउट सम। मीन्स हमें यूजर से 2 नंबर इनपुट लेना है और उसका सम निकालना है, ऐड करना है। कोई भी नंबर 2 हो सकता है, जिससे कुछ इस टाइप का आउटपुट स्क्रीन शो करना चाहिए। फर्स्ट मैसेज स्क्रीन पर आना चाहिए, इंटर द फर्स्ट नंबर। आप कोई नंबर दिए, जैसे 10 दिए। उसके बाद सेकेंड मैसेज आना चाहिए, इंटर द सेकेंड नंबर। यहाँ पर कोई सेकेंड नंबर आप इनपुट किए, 20 कुछ भी नंबर, तो यहाँ पर ऐड करके मैसेज आना चाहिए, एडिशन इक्वल टू 30। तो आप जो भी यहाँ पर 2 नंबर देंगे उनको ऐड करके यहाँ पर प्रिंट करना चाहिए। तो हम इसके लिए पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं। तो पाइथन को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम्स में यहाँ हमें सर्च करना होगा पाइथन। IDE हम ओपन कर लेते हैं। तो पाइथन नाम का एक फोल्डर होगा, तो पाइथन 3.10 फोल्डर के अंदर पाइथन IDLE हम ओपन कर लेते हैं। पाइथन IDLE ओपन करने के बाद एक हम नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना फाइल का कोई नाम दे देते हैं पहले ही सेव करते समय। तो फाइल में जाकर हम इसका नाम सेव या सेव एज से नाम इसका हम कुछ भी दे देते हैं। जैसे का नाम हम दे देते हैं addition.py, पाइथन का एक्सटेंशन है, और इसको हम सेव कर देते हैं। तो हमारा ये पाइथन का सेल स्टार्ट है। अब पाइथन सेल में हम लोग पाइथन स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें मैसेज आउटपुट स्क्रीन पर देना है, इंटर द फर्स्ट नंबर। तो हम एक इनपुट मेथड लेते हैं। तो इनपुट मेथड में डबल कोट के अंदर हम मैसेज देते हैं, इंटर द फर्स्ट नंबर। अब ये जो फर्स्ट नंबर इनपुट होगा उसको उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो इनपुट से जस्ट पहले हम एक वेरिएबल भी क्रिएट कर लेते हैं, जिसे हम यहाँ पर दे रहे हैं x। तो फर्स्ट नंबर जो हम इनपुट कराएंगे वो x में स्टोर होगा। फिर एक और नंबर हम मैसेज दे रहे हैं इनपुट में, इंटर द सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर हम मैसेज दे रहे हैं, इंटर द सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर को हम स्टोर करा रहे हैं y वेरिएबल में। अब ये इनपुट मेथड का एक डिमेरिट्स है कि अगर हम कोई नंबर या कोई भी डिजिट्स या कोई भी हम अगर कैरेक्टर इनपुट कराएंगे तो इनपुट मेथड वेरिएबल में स्टोर कराता है एज अ स्ट्रिंग। मतलब आप कोई नंबर दे या आप कोई कैरेक्टर इनपुट कराए या कोई नेम, वो वेरिएबल को एज ए स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। तो हमें क्या करना होता है, अगर हम इंटीजर नंबर्स ले रहे हैं तो उसे हमें टाइप कास्ट के थ्रू कन्वर्ट करना होता है इंट में। तो स्ट्रिंग जो वेरिएबल रिटर्न करता है इनपुट मेथड वेरिएबल x या y को, उसको हमें कन्वर्ट करना होगा इंट में। तो इसके लिए हम एक लॉजिक देखते हैं इसमें। अगर हम सिंपल बिना कन्वर्ट किए भी अगर फॉर्मूला एडिशन का लगाएंगे तो ऐड करेगा, लेकिन ये ऐड की जगह कॉन्कैट कर देगा 2 नंबर्स को। जैसे हम यहाँ पर अगर लिख रहे हैं s इक्वल टू, ऐड करने के लिए एक वेरिएबल हम बनाए s और यहाँ पर लिख दे x प्लस y, तो ये प्लस तो करेगा, लेकिन प्लस यहाँ पर अगर 2 हम नंबर इनपुट कराएंगे तो उसको ऐड नहीं करेगा, उसको कॉन्कैट कर देगा। चूंकि 2 स्ट्रिंग को कॉन्कैट करने का काम ये प्लस ऑपरेटर करता है अगर स्ट्रिंग वैल्यू है। तो हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं s का वैल्यू, तो प्रिंट मेथड लिए और यहाँ पर हम अगर प्रिंट कर देते हैं एडिशन इक्वल टू और कोमा देकर हम इक्वल टू के बाद s वेरिएबल का वैल्यू दे रहे हैं। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, उसी फाइल में सेव कर दिए। अब इसको रन कराना है तो रन मेन्यू में जाने के बाद हम यहाँ रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। अब इंटर द फर्स्ट नंबर को हम दिए, जिसे फर्स्ट नंबर हम दे रहे हैं 10 और सेकेंड नंबर जिसे दे रहे हैं 12। तो यहाँ पर इंटर किए तो एडिशन में ऐड करने की जगह दोनों को कॉन्कैटिनेशन कर दिया है यहाँ पर। तो हमें ऐसा करना नहीं है, दोनों को कॉन्कैट नहीं करना है, ऐड करना है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों वेरिएबल है दोनों को इंट में कन्वर्ट करना होगा। तो इंट में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीका है, या तो आप इनपुट मेथड जहां यूज कर रहे हैं वहीं पर इंट यूज कर लेंगे, या यहाँ पर, तो हम अभी पहले यहाँ पर यूज करके देखते हैं। तो दोनों वेरिएबल x और y अभी स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड कर रहा है, तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंट में। तो इससे पहले हम इंट लगा देंगे और इसको ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देंगे। तो ये x फिर अब कन्वर्ट हो गया इंटीजर में। y से पहले भी हमें करना है, तो यहाँ पर इंट कर दिए और लास्ट में हम ब्रैकेट क्लोज कर दिए। तो अब ये दोनों जो वेरिएबल है x और y, अब इसमें जो स्ट्रिंग वैल्यू था वो टाइप कास्ट के थ्रू कन्वर्ट होके ये हो गया अब इंटीजर में। अब अगर हम ऐड करेंगे तो सही से ऐड करेगा। तो फिर से हम इसको सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को और रन कराते हैं। अब अगर हम यहाँ से कोई नंबर देते हैं, जैसे इंटर द फर्स्ट नंबर, हम 11 दिए, सेकेंड नंबर 12 दिए, तो यहाँ पर ऐड करके दोनों को दिखा रहा है 23। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना होगा इंटीजर को, स्ट्रिंग को इंटीजर में, तब जाकर आपका पाइथन का प्रोग्राम रन कर पाएगा। दूसरा तरीका है कि आप इनपुट लेते समय ही जो स्ट्रिंग रिटर्न्स है उसको इंट में कन्वर्ट करके वेरिएबल में होल्ड कराइए। जैसे हम यहाँ पर इसको अभी हटा देते हैं। यहाँ पर इनपुट मेथड हम यूज किए, यहीं पर इनपुट लेते समय ही हम यहाँ पर इंट लगा दिए। तो अब अगर इनपुट मेथड स्ट्रिंग रिटर्न्स भी करेगा तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा, इंट जो हमारा कीवर्ड है ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर हम इंट का भी एक ब्रैकेट ओपन किए, तो लास्ट में इंट का भी ब्रैकेट हमें क्लोज करना होगा। तो ये बात ध्यान रखना है, इनपुट मेथड का ये डिमेरिट्स है कि ये आप कोई भी चाहे स्ट्रिंग दे या कोई नंबर दे या कोई कैरेक्टर दे, वो उसको स्ट्रिंग मानकर रिटर्न्स करता है वेरिएबल में। तो वेरिएबल में हम स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करेंगे या फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, तभी जाकर इसको ऐड कर पाएगा। तो अब यहाँ पर अगर कोई नंबर हो रहा है तो इनपुट मेथड अब इंट में कन्वर्ट होकर तब वेरिएबल को वैल्यू दे रहा है। तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं, सेव किए और रन में गए, रन मॉड्यूल में गए, फिर से इंटर द फर्स्ट नंबर, हम कुछ भी फर्स्ट नंबर दे रहे हैं, जैसे 11, सेकेंड नंबर 22 दे रहे हैं और इंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एडिशन कर रहा है, ऐड करके दिखा रहे हैं। तो इस टाइप से आप पाइथन में इनपुट लेने का प्रोग्राम बना सकते हैं, इनपुट मेथड का यूज कर सकते हैं, और इनपुट से जस्ट पहले आप वेरिएबल, इसमें आपको डेटा टाइप देने का कोई ज़रूरत वेरिएबल से पहले नहीं है। जैसे C++ जावा में हमें वेरिएबल बनाने से पहले डेटा टाइप देना होता था, तो ऐसा इसमें नहीं है। बिना डेटा टाइप दिए भी आप वेरिएबल बना सकते हैं। आप जो वैल्यू होल्ड कीजिएगा उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग वो डेटा टाइप उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।